Hi students, I am Upasna. Welcome to Win Study. तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? बोलता फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन in figure where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O of any equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोलता फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर वेयर अ circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एरिया निकालना है किसका? शेडेड रीजन का। और आपकी बुक में ये फिगर दी हुई है, ये जितना भी पोर्शन है ये सारा क्या है बेटा? शेडेड रीजन ही तो है। ये सारा क्या है बेटा? शेडेड ही है। और अगर ये सारा शेडेड रीजन है बेटे, इट मीन्स आपको इस सभी का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्योंकि इसमें आप अपनी बुक में अगर फिगर को अच्छे से देखते हैं तो ये सारा पार्ट शेडेड ही तो है। इट मीन्स आपको शेडेड रीजन निकालना है, मतलब इस सारे का ही एरिया निकालना है। बोलता वेयर अ सर्कुलर आर्क, बोलता जो एक सर्कुलर पे आर्क है इस तरीके की, जैसे यहां से लेके यहां तक, ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर तो लिखी हुई है। विद वर्टेक्स O, मतलब O से लेके जो ये सेंटर तक ये जो है ये रेडियस है जो कि सर्कल की, वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और बोलता जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? अगर मैं आपको साइड में इस तरीके से बताऊं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगी? पहले भी बताया था, अगर एक 12 है तो बाकी भी क्या होंगी? 12 ही साइड्स होंगी उसकी। समझ आ गया? और इक्विलेटरल से आपको ये भी याद आ रहा होगा कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो तो वो क्या होता है? 60 डिग्री का एंगल बनाती है। यस या नो? बताया था या नहीं बताया था? जो स्टूडेंट्स मुझे कॉन्टिन्यूस देख रहे हैं उनको पता लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, आई रिपीट अगेन, जो फर्स्ट टाइम भी देख रहा है उसको भी कंफर्ट फील करवाने की कोशिश करूंगी कि देखो, जब भी कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक तो वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है, और उसकी साइड्स एक 12 है, इक्विलेटरल मतलब बाकी भी 12 होंगी। अब जब भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो आपका फॉर्मूला क्या होता है बेटे? √3/4 साइड का स्क्वायर। I repeat again, area of an equilateral triangle is equal to √3/4 साइड का स्क्वायर। समझ आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? अब देखो स्टूडेंट्स, मेरी बात सुनिए। अब इसके ऊपर इस तरीके से सर्कल बनाया है। अब अगर मैं इस सर्कल को देखो, ये पूरा अब दो रेडियस से बनकर क्या बनता है? एक सेक्टर बनता है। तो अगर ये छोटा वाला सेक्टर है तो ये बड़ा वाला भी तो क्या हुआ? सेक्टर ही तो हुआ, सेक्टर ही हुआ। जैसे मान लो ये इस तरह से सर्कल है, ये 2 रेडियस से बनता है, तो ये क्या आपका? स्मॉल सेक्टर, और ये क्या आपका? बिग सेक्टर। ये आपका बिग सेक्टर ही तो है। और आपको अच्छे से पता है जब कोई सर्कल पूरा एंगल बनाता है तो वो कितना बनाता है? 360 डिग्री का, 360 डिग्री पे पूरा एंगल बनाता है। अब मेरी बात सुनिए, उसमें से मैं आपको बोल रही हूँ कि जो ये ट्रायंगल है ये कितना एंगल बना रही है?
60 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि 360 में से अगर मैं 300 माइनस कर दूं तो 360 में से अगर मैं 60 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बच जाएगा 300, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा आपका 300 डिग्री। मतलब मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूं, अगर मुझे ये सारा एरिया निकालना है जो शेडेड है तो मैं ऐसे कर सकती हूं, एरिया ऑफ बिग सेक्टर प्लस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस या नो? अगर मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं कि एरिया ऑफ बिग सेक्टर प्लस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। करते हैं, करते करते और भी अच्छे से समझ आएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है आपको, तो एरिया ऑफ बिग सेक्टर प्लस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बेटे, अब मेरी बात सुनिए, बिग सेक्टर क्या, मैं दोबारा से बता रही हूं, ये आपका सर्कल है, ये दो रेडियस से मिलकर क्या बनता है आपका सेक्टर। तो बेटा अगर ये आपका स्मॉल सेक्टर तो ये क्या हुआ आपका बिग सेक्टर ही तो हुआ। और सेक्टर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, फॉर्मूला क्या रहता है थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर का स्क्वायर। तो यहां पे लिखिए, अब देखिए एरिया ऑफ बिग सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। अब थीटा क्या फिल करेंगे, मैं दोबारा से एक बार बता देती हूं आपको। जिस तरीके से मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके ऊपर एक सर्कल है, तो देखो बिग सेक्टर ये इतना 60 डिग्री का एंगल बनाती है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, तो पूरा सर्कल कितना बनाता है बेटा 360 डिग्री का। तो इतने में से ये माइनस में कर दो तो मेरा बिग सेक्टर का एंगल आ जाएगा, थीटा आ जाएगा मेरा। तो 360 में से जो मैं 60 को माइनस करती हूं तो मेरे पास बेटे आ जाता है 300 डिग्री अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, देखो यहां से लेके, इन्होंने बोला ना वर्टेक्स हो, यहां से लेके वैल्यू कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहां पे लिख लीजिए इंटू 6 प्लस √3 की वैल्यू 1.73/4। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी सारी साइडें क्या होंगी बराबर ही होंगी, तो लिख दीजिए यहाँ पे, ये एक 12 है तो बाकी भी कितनी होंगी बेटा 12 ही होंगी। 0 से 0 कैंसल आउट, 6 6 36 और 6 5 30, 6 से ये 6 कैंसल आउट हो गया, बचा कितना 22 इंटू 5 इंटू 6/7, 22 इंटू 5 6 30/7। ठीक है, प्लस 4 1 4 4 3 12, तो यानी कि 1.73 मल्टीप्लाई 12 3 36 प्लस, अब आपको क्या करना है 1.73 को 36 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 3 18, 1 बचे, 6 7 42 43, 4 बचे, 6 1 6 10, 3 3 9, 3 7 21, 2 बचे, 3 1 3, ये आ गया 5, 8 10 11 12, ये आ गया 2 और ये आ गया 6। ठीक है, तो 6228। अब देखो ये आपका है 6228, यहां पे 2 डेसिमल के बाद है तो यहां पे डेसिमल लग जाएगा, लगा पता। अब आपको क्या करना है 22 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 0, 3 2 का 6, 3 2 का 6 और ये कितना आ गया 660 आ गया। ठीक है, तो यानी कि 660/7 प्लस 62.28। इज इट क्लियर? अब आपको क्या करना है बेटे, डिवाइड कर लेते हैं हम। तो 660 को मैंने किया डिवाइड, तो 7 9 63, ये आ गया 3, ये आ गया 0, 7 2 14, 7 4 28, ये आ गया 28, 10 में से 2 गए 8, ये 0, ये 0, ये 0.72 14, ये 6, ये 0, ये आ गया आगे 7 8
56, 4 ये आ गया 0। पॉइंट के बाद हमें दो टर्म्स मिल चुकी हैं, तो आप यहां पे आ जाइए। 94.28 प्लस 62.28, तो 94.28 तो 62.28, 8 8 16, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 6, 10 11 12 13 14 15, तो 156.56 आ चुका है आपका शेडेड रीजन, 156.56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप अच्छे से लिख भी सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 156.56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लगा पता? आया समझ में? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।